गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एक्चुअली हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि कन्वर्सन ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट इनटू बेसिक लॉजिक गेट्स। तो हम लोग को देखना क्या है, कन्वर्सन ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स इनटू बेसिक लॉजिक गेट्स। तो उसमें से हम लोग नैंड का कन्वर्सन देख रहे थे, यानी कि प्राप्त करना है आपको क्या क्या, नॉट गेट, नंबर 2 एंड गेट और नंबर 3 और गेट। कहाँ से? फ्रॉम नैंड गेट। ये भी एंड गेट कहाँ से? फ्रॉम नैंड गेट और फ्रॉम नैंड गेट। तो उसमें से नंबर 1 नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था कि नैंड गेट के हेल्प से हम लोग जो है सो नॉट गेट कैसे प्राप्त करते हैं, सो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था। तो आज का डिस्कशन का जो टॉपिक होगा वो होगा नंबर 2 एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट। तो हम लोग आज किस पे डिस्कस होगा? इस पे, एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट। ठीक, तो आज हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक रह गया ये कि नैंड गेट से हम लोग और गेट कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट, यही रह गया। तो नैंड गेट के बारे में हम लोग देखे थे कि नैंड गेट जो है वो कॉम्बिनेशन रहता था ना। तो देखना क्या हम लोग को आज, एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कितने नैंड गेट मिलने से एंड गेट प्राप्त होगा। ठीक, तो आपको नैंड गेट पहले देख लीजिए किनारे। नैंड गेट क्या था? नैंड गेट क्या था कि 2 इनपुट हो गए, फिर यहाँ से नॉट में जोड़ रहे थे। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन नैंड गेट कहलाता है। यदि यहाँ हमने ए दिया, इनपुट बी दिया, तो यहाँ से क्या निकलेगा? एंड है, तो यहाँ निकलेगा ए एंड बी, और यहाँ से निकलता है ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये रह गया नैंड गेट। फिर नैंड गेट से हम लोगों ने नॉट गेट कैसे बनाया था? नैंड गेट से हम लोगों ने नॉट गेट कैसे प्राप्त किया था? जैसे ये है नैंड गेट, ये है नैंड गेट, ये दोनों इनपुट को जोड़ देना था। दोनों इनपुट को जोड़ दी, ये पूरा कॉम्बिनेशन अब नॉट गेट हो गया। ये कॉम्बिनेशन जो आप देख रहे हैं ना, ये गेट हो गया कौन सा गेट? नॉट गेट। यदि आप यहाँ इनपुट ए देंगे तो यहाँ आउटपुट मिलेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यदि आप यहाँ इनपुट बी देंगे, यहाँ मिलेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो अब हमें क्या प्राप्त करना है? एंड गेट। कहाँ से? नैंड से। तो पहले आप नैंड लिखिए, नैंड बनाइए यहाँ पर। ये हो गया नैंड गेट। नैंड गेट हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक आप जो पूरा देख रहे हैं एडजस्टमेंट, ए बी, यहाँ निकलेगा वाई डैश इक्वल टू ए एंड बी, ये नॉट है, दिस इज एंड, दिस इज नॉट गेट
एंड यहाँ जो निकलेगा ये निकलेगा y इक्वल टू ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। ये है नैंड गेट। नैंड से आपको क्या प्राप्त करना है? एंड, है ना। तो एंड प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे कि एंड का ऑपरेशन होता है ए एंड बी, यहाँ एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट, यदि कॉम्प्लीमेंट रिमूव करना है आपको, एंड गेट प्राप्त करना है ना। तो देखिए ए एंड बी, ये एंड हो गया और उसके ऊपर में नॉट लगा हुआ है तो वो एंड बना रहा है, तो इसको आपको रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, बाकी ये चीज़ बच जाएगा, वो एंड कहलाएगा। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए एक नॉट गेट जोड़ देना होगा आपको। अब नॉट गेट जोड़िएगा तो आप बेसिक लॉजिक गेट का तो यूज़ करना नहीं है, यहाँ पर यूज़ करना है नैंड गेट को ही। तो नैंड गेट को नॉट में कैसे बनाए थे, ध्यान दीजिए, नैंड का मदद से नॉट हम लोग इस तरह बनाए थे, तो इसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। देख रहे हैं, ये अरेंजमेंट जो है, ये अरेंजमेंट यहाँ से यहाँ तक एक नॉट गेट है। लेकिन ये नॉट गेट कैसे प्राप्त हुआ है? नैंड से। ये पूरा अरेंजमेंट जो है बच्चा, अब जो बन गया, ये पूरा अरेंजमेंट बन गया आपका एंड गेट। अब पूछिए कैसे बना। आप यहाँ से यदि ए दिए, यहाँ से बी दिए, तो एंड ऑपरेशन होकर यहाँ निकला ए एंड बी। फिर यहाँ से नॉट ऑपरेशन होगा, यहाँ निकलेगा y इक्वल टू ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर ये नॉट गेट है, यहाँ से यहाँ तक नॉट गेट है ना। जब ये नॉट गेट है तो बाहर क्या निकलेगा, आउटपुट जो होगा वो निकलेगा आपका ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये हो जाएगा ए एंड बी। डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाते हैं, ठीक। तो आपसे पूछा जाए कि कैसे आप एंड गेट प्राप्त करेंगे, नैंड गेट, कितने नैंड गेट का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ लिखना होगा आपको 2 नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन एंड गेट। यदि नैंड गेट से आप बना रहे हैं एंड गेट को, तो 2 नैंड गेट का जरूरत पड़ेगा। अब कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे, नैंड द आउटपुट ऑफ, देखिए ये आउटपुट है किसका, ये पूरा नैंड का, द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज कनेक्टेड टू आउटपुट को किससे कनेक्ट कर दिए, नॉट गेट के इनपुट से। द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ नॉट गेट, इनपुट ऑफ नॉट गेट। और ख्याल रहे कि ये नॉट गेट किससे बनाया हुआ है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नैंड गेट। ये नॉट गेट भी जो आप देख रहे हैं, ये नॉट गेट पूरा ये नैंड से ही बना है। तो एक नैंड और दो नैंड का जरूरत पड़ गया। ये एक्चुअली कंप्लीट नैंड है और ये नैंड से नॉट बन गया है। तो आपका कैसे कैसे बना, मतलब आप समझ लीजिए कि एक नैंड गेट प्लस इसमें हमने नॉट लगा दिया, तब ये क्या बन गया, एंड गेट। तब ये क्या बन गया, एंड गेट। इसके पीछे का कहानी क्या है कि यदि नैंड है तो नैंड कैसे रहता है, नैंड रहता है एंड गेट प्लस नॉट गेट। तो ये नॉट हटाना है, एक और नॉट जोड़ दीजिए, एक और नॉट जोड़ दिए तो ये नॉट और नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एंड गेट। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने कैसे प्राप्त किया। अब हम देखेंगे इसका ट्रूथ टेबल, बुलियन एक्सप्रेशन, सब एक एक करके इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन सब देखेंगे, ठीक। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आप लोगों को कि हम लोगों ने कैसे क्या देख रहे हैं, एंड गेट बनाना है आपको, किसके हेल्प से, नैंड गेट की हेल्प से। तो नैंड गेट की हेल्प से हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे ट्रूथ टेबल, ठीक। ट्रूथ टेबल, सवाल तो ये है कि आप कितने नैंड गेट्स का ज़रूरत पड़ा। तो आपने देखा कि केवल 2 नैंड गेट का ज़रूरत पड़ा,
है ना। चलिए अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल देखेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे इनपुट और आउटपुट का रिलेशन को, कॉम्बिनेशन को। ठीक, तो आप बूलियन एक्सप्रेशन इसका देखेंगे तो बूलियन एक्सप्रेशन कैसे होगा, बूलियन एक्सप्रेशन। अब यहाँ से ए और बी दीजिएगा, ए दिए आप और बी दिए, तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, y डैश इक्वल टू ए एंड बी। फिर नॉट से होकर गुजरेगा तो यहाँ मिलेगा y डबल डैश नाम दीजिए, तो नॉट से गुजरेगा तो कॉम्प्लीमेंट ऊपर लगेगा। ठीक, अब y डबल डैश जब यहाँ बाहर निकलेगा, सबसे बाहर नॉट के बाहर, तो क्या हो जाएगा, फाइनल आउटपुट जो होगा a एंड b का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा a एंड b। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो गया, y इक्वल टू ए एंड बी। ट्रूथ टेबल बनाएं, यदि हम ट्रूथ टेबल बनाएं तो ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो कैसे देखेंगे हम, यहाँ हो गए इनपुट्स, यहाँ ले लें आप आउटपुट, ए बी वाई इक्वल्स ए एंड बी। भरेंगे हम लोग इस तरह से 0 0 0 1 0 0 1 1। ये हो गया 1 0 1 1। जब दोनों इनपुट 0 0 देंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, 0 इंटू 0 0, बाहर निकलेगा 1, फिर 1 से यहाँ क्या निकलेगा 0। तो ऐसे भी देख लीजिए 0 इंटू 0 बराबर 0। अब 0 और 1 दीजिए, 0 और 1, 0 एंड 1 आएगा तो गुना होकर 0, फिर यहाँ निकलेगा 1, फिर 1 बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ से भी देखिए आप, ये जो है 0 और 1 गुना होगा तो 0 हो जाएगा, फिर 1 और 0 दीजिए, 1 0, 1 0 गुना होगा तो 0, फिर बाहर क्या निकलेगा 1, 1 फिर बाहर क्या निकलेगा 0, वहाँ नॉट गेट है ना, हो गया 0। अब 1 1 दीजिए, यहाँ से भी 1 देंगे, यहाँ से भी 1 देंगे, यानी कि व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, 1 1 दिए तो ये हो गया 1 एंड 1 1, 1 1 गुना होगा 1, नॉट गेट से बाहर निकलेगा क्या 0, फिर ही नॉट गेट है, फिर 1, तो ये 1 मिलेगा। मतलब केवल इकलौता केस है कि जब आउटपुट जो है ना, ये देख रहे हैं ना, ये जो ट्रूथ टेबल हम देख रहे हैं, ये ट्रूथ टेबल एक्चुअली एंड गेट का है। एंड और जब दोनों, पहला दूसरा दोनों इनपुट हाई होगा तभी जो है सो आउटपुट हाई होगा। तो ये हम लोग देख लिए एंड गेट के मदद, ये नैंड गेट के मदद से हम लोग कैसे बनाते हैं एंड गेट सो। तो अब आगे हम देखेंगे क्या, अब तीसरा और गेट बनाना है आपको। ठीक, तीसरा हम बनाएंगे हम लोग कौन सा गेट, और गेट। ध्यान रखना है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे क्या क्या, कि कितने नैंड गेट की आवश्यकता पड़ता है नॉट गेट बनाने के लिए, केवल एक नैंड गेट का जरूरत पड़ता है। कितने नैंड गेट का जरूरत पड़ता है एंड गेट बनाने के लिए, तो 2 नैंड गेट का जरूरत पड़ता है। अब हमें डिस्कस करना है और गेट। और गेट बनाना है किससे, फ्रॉम नैंड गेट। तो और गेट में हम लोग क्या देखे हैं कि दोनों इनपुट जुड़ना चाहिए, है ना, आउटपुट में क्या होगा जोड़ करके रिजल्ट मिलता है, तो और ऑपरेशन है। तो और गेट कैसे प्राप्त होगा, सो देखना है। तो और गेट बेसिकली यदि आपको चाहिए नैंड गेट से, तो 3 नैंड गेट का जरूरत पड़ेगा। एक नैंड गेट का जरूरत कब पड़ता है, जब आपको नॉट गेट बना रहे हैं तब। 2 नैंड गेट का जरूरत कब पड़ेगा, जब एंड गेट बना रहे हैं तब। और 3 नॉट गेट, ये 3 नैंड गेट का जरूरत पड़ेगा जब आप बनाइएगा और गेट तब। देखिए
आप यदि ऑब्जर्व करें तो आप देखिएगा कि यहाँ पर 3 नैंड गेट हमने लगाया है ना, 3 नैंड गेट लगाए हैं। तो 3 नैंड गेट में देखिए 1 2 3 नैंड गेट है। अब हमको प्राप्त क्या करना है, ओर गेट प्राप्त करना है। तब यही 3 गेट के हेल्प से जो है सो हम ओर गेट प्राप्त करेंगे। ओर गेट में हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि 2 में से कोई भी एक इनपुट हाई रहा या दोनों इनपुट हाई रहा तब आउटपुट जो है सो हाई मिलता था। तो ये हो गया। उसके बाद हम जो है 3 ठो नैंड हो गया, ये भी नैंड है, ये भी नैंड है, ये भी नैंड है। अब जब 3 नैंड हो गए और आपको रिजल्ट क्या प्राप्त करना है, ओर गेट प्राप्त करना है। और ओर गेट में रिजल्ट क्या होता है कि जब दोनों इनपुट लो होगा तभी आउटपुट लो होगा, नहीं तो आउटपुट हाई होगा। तो यहाँ से देखिए 4 हो जा रहा है आउटपुट, तो इसको इनपुट, तो इसको 2 करिए। तो 2 करेंगे, इसको जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए, आप जोड़ दिए। तो ये पूरा गेट बन गया, कौन सा गेट, नॉट गेट बन गया। और ये भी पूरा कौन सा गेट बन गया, नॉट गेट बन गया। और ये गेट जो है सो कौन सा गेट है, नैंड गेट। एक्चुअली में ये नॉट जो बना है सो और ये नॉट जो बना है सो, ये जो नॉट हैं ये नैंड से ही बने हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ 3 नैंड है, लेकिन ये दोनों नॉट जैसा काम कर रहा है क्योंकि हमने इसका इनपुट कनेक्ट कर दिया। जब इनपुट हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तब ये जो है सो नॉट बन जाता है। ठीक, अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए। यदि आप यहाँ से इनपुट ए दे रहे हैं, यदि यहाँ से आप इनपुट बी दे रहे हैं, हाँ, तो यहाँ से भी ए जाएगा, ए यहाँ से भी जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए इंटू ए। यहाँ ए निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा, यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पहुँचा ए का कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये नॉट है ना, तो ए देंगे तो आउटपुट में मिलेगा एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। उसी तरह से यहाँ बी देंगे तो यहाँ क्या पहुँचेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। चाहे कुछ भी दें, 0 दें तो यहाँ 1 पहुँचेगा, यहाँ 0 दें तो यहाँ 1 पहुँचेगा, यहाँ 1 दें तो यहाँ 0, यहाँ 1 दें तो यहाँ 0। ये नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, पहुँच गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक इनपुट से आ रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और यहाँ से आ रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। यहाँ एंड ऑपरेशन होगा, यहाँ पहुँचेगा एंड ऑपरेशन होगा, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये नॉट है तो अल्टीमेटली यहाँ पहुँचेगा आउटपुट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, एंड ऑपरेशन और नॉट लगेगा ना इसका। तो देख लीजिए एक बार फिर से, यदि आप यहाँ से ए दे रहे हैं, ये नॉट गेट है, यहाँ पहुँचा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यहाँ से बी दे रहे हैं, दिस इज नॉट गेट, सो हियर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। दिस इज एंड गेट, सो आउटपुट हियर इट इज एंड ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अगेन इट्स अ नॉट गेट, सो इस रिजल्ट पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक, तो बूलियन एक्सप्रेशन जो होगा इसका और गेट के लिए, इस पूरा अरेंजमेंट का बूलियन एक्सप्रेशन जो आप निकालेंगे, वो बूलियन एक्सप्रेशन क्या निकल करके आ रहा है, बूलियन एक्सप्रेशन क्या निकल करके आ रहा है, y इक्वल्स ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का एंड ऑपरेशन का होल कॉम्प्लीमेंट। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम आप लोगों को हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या होता है। डी मॉर्गन्स थ्योरम एक्चुअली में बच्चों यहाँ तो पढ़ना नहीं है, कंप्यूटर में पढ़ना है आप लोगों को, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम में 2 तरह का थ्योरम पढ़ते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ये टूट जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी और ये जुड़ जाता है। और यदि यहाँ रहे ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इस तरह से करके वहाँ है। तो चूँकि ये सब चीज़ें जो है आपका पार्ट नहीं है, तो वही कॉन्सेप्ट यदि अप्लाई किया जाए तो ये एंड है तो और में बदलेगा, ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और ये बदल जाएगा और में, और ये कॉम्प्लीमेंट के कारण इसमें भी इसमें भी,
तो कुल मिलाकर अब बचेगा ए और बी। और नहीं तो भी आप इसी से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। यदि हम ट्रूथ टेबल बनाएं इसका, देखिए ट्रूथ टेबल आप, इस लॉजिक गेट का यदि हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो ट्रूथ टेबल क्या मिलता है इसको, इनपुट्स इधर लिख दें आउटपुट्स, इनपुट ए इनपुट बी और y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। यहीं से देख करके देखिए आप, जब हम 0 0 देंगे, फिर 0 1 1 0 1 1 दे करके देख लीजिए यहीं पर। यदि यहाँ से भी आपने 0 दिया, यहाँ से भी 0 दिया, यहाँ क्या पहुँचा 1, यहाँ भी 1, क्योंकि ये नॉट है ये भी नॉट है, तो यहाँ 1 और 1 पहुँचा। यहाँ क्या निकलेगा, एंड ऑपरेशन होगा 1 एंड 1 1, अब फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या 0, यहाँ पहुँच गया 0। देखिए और में होता है 0 + 0 0। अब 0 और 1 दीजिए, यहाँ दीजिए 0, यहाँ दीजिए 1, तो यहाँ 0 दिए तो यहाँ पहुँचा 1, और यहाँ से 1 दिए तो यहाँ पहुँचा 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 0 1 एंड 0 0, और वो 0 यहाँ निकलेगा क्या 1। फिर आप 1 और 0 दीजिए, यहाँ से दिए 1, यहाँ दिए 0, यहाँ क्या निकलेगा 0, और यहाँ से निकलेगा 1, 0 एंड 1 0, फिर बाहर क्या निकलेगा 1, चूँकि नॉट ना है ये इन्वर्ट करेगा। फिर 1 1 दीजिए, यहाँ दिए 1, यहाँ भी दिए 1, यहाँ निकला 0, यहाँ भी आया 0, यहाँ हो जाएगा क्या 0 एंड 0 0 हो गया, नॉट से गुजरेगा क्या मिलेगा 1। तो आप देख लीजिए ये जो है और गेट का है कि नहीं ये ट्रूथ टेबल, ठीक। तो कुल मिलाकर के आप कह दीजिए कि नैंड का दोनों इनपुट को जोड़ दीजिए तब नॉट मिलेगा, मतलब केवल यहाँ एक नैंड का जरूरत पड़ा। और यदि एंड बनाना है तो आउटपुट, नैंड के आउटपुट में नैंड से बनाया हुआ नॉट जोड़ दीजिए, मतलब आपको कितना नैंड 2 नैंड गेट की जरूरत पड़ा। यदि आपको और गेट बनाना है तो क्या करें, एक नैंड गेट लीजिए, एक्चुअली 3 नैंड का जरूरत पड़ेगा, और एक नैंड लीजिए और उसके दोनों इनपुट में 2 ठो नॉट जोड़िए, और नॉट जो होगा वो भी नैंड से प्राप्त हुआ होना चाहिए, ठीक। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि नैंड गेट के हेल्प से हम बेसिक लॉजिक गेट कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब नैंड से नॉट, नैंड से एंड और नैंड से और। ये चीज़ ध्यान रखना, एक नैंड के दोनों इनपुट जोड़ने से नॉट, 2 नैंड से एंड मिलेगा और 3 नैंड से और मिलेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि नॉर गेट के मदद से, हेल्प से हम बेसिक लॉजिक गेट कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि नॉर गेट से नॉट गेट, नॉर गेट से और गेट, नॉर गेट से एंड गेट। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।